हम ये मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू कीजिए। एक बार फिर लाखों अभ्यर्थी के हितों के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार वन रिजल्ट वन कैंडिडेट को लेकर आवाज उठाई। ऐसे में लाखों पद खाली रह जाने की वजह से पात्र वाले अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं। उनकी मांग बीपीएससी आयोग से है तथा लाखों अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए वन रिजल्ट वन कैंडिडेट हो। क्या कहा छात्र नेता ने? ऐसे में आग्रह कर रहे हैं कि आप टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू कीजिए ताकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और सीटें खाली न रहे। टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके कारण हजारों सीटें खाली रह गई। योग्यता रहते हुए, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता रहते हुए भी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली, हजारों सीटें खाली रह गई। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के समय क्या गलती हुई थी कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और उनको जो मार्क्स आया बीपीएससी की परीक्षा में, उस मार्क्स के आधार पे औपबंधिक रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया। कहा गया कि यह औपबंधिक रिजल्ट है। इसका मतलब होता है कि आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिएगा, लेकिन बीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट कभी जारी ही नहीं किया। औपबंधिक रिजल्ट जो जारी किया था उसी का काउंसलिंग करवाया गया और उसमें सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो उनको बाहर किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरी तरह से सही से नहीं हुआ। उसके बाद अभी देखिए, अभी भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स की कमी है और अभी भी हजारों लोग जो शिक्षक बन चुके थे उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये जो सीटें खाली हो गई और उस समय जो काउंसलिंग के समय सीटें खाली हुई, तो इतने तो शिक्षक बन जाते, इतने लोग को नौकरी मिलती, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलती, जो कि नहीं मिल पाया। सीटें खाली रह गई, हजारों सीटें खाली रह गई और अभी भी हजारों सीटें खाली हो रही है टीआरई 1 टीआरई 2 में। और दूसरी तरफ हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो योग्यता रखते हुए उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र समाप्त हो गई, जबकि उसी बहाली में उनको नौकरी मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। तो ये अन्याय टीआरई 3 में ना हो, इसलिए हम बीपीएससी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले 11-12 का काउंसलिंग करवाइए, उसके बाद 11-12 का रिजल्ट जारी कीजिए, फिर उसके बाद आप 9-10 का काउंसलिंग करवाइए, फिर काउंसलिंग के बाद 9-10 का रिजल्ट जारी कीजिए। इसी तरह आप नीचे के क्लास का कीजिए, यानी कि आप पहले 11-12 का कर लीजिए काउंसलिंग और उसका रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए वैसे अभ्यर्थियों का आप नीचे के क्लास में सिलेक्शन ना करें, ताकि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो और सीटें खाली ना रहे। जो गलतियां बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुई उसको ना दोहराया जाए। इसलिए हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाए, जैसे अन्य बहालियों में होता है। सिविल नेता ने ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को इनके साथ आवाज को बुलंद करनी होगी तथा बीएसएससी आयोग को ये बातों से अवगत कराना होगा जिससे पिछले भर्ती की तरह खाली सीट न रह जाए, क्योंकि बीपीएससी एक अभ्यर्थी को कई वर्ग में